तूफान बरपा है सोशल मीडिया पे और दो ग्रुप्स बन चुके हैं इस कौम के। दोनों कादियानियों से नफरत करते हैं, लेकिन एक ग्रुप इमरान खान के इस फैसले को खराज तहसीन पेश कर रहा है और एक उसके खिलाफ है। देखें, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ क्योंकि हमारी 90% आवाम को अभी तक इस केस की समझ नहीं आई कि हुआ क्या है एक्चुअली। कादियानी 1974 7 सितंबर को देवर डिक्लेयर्ड एज ए नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, जिसमें एक बड़ा पॉजिटिव रोल शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती महमूद और काजी हुसैन अहमद और पूरी तमाम मकातिब फ़िक्र ने प्ले किया था, मौलाना न्याजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। अब हुआ क्या है दोस्तान जी वकार, आज जब ये अकलियती कमीशन की बात की जा रही थी, सबसे पहले तो लफ्ज़ अकलियत, लोग कहते हैं जी अकलियत में क्यों डाल दिया कादियानी को, ये तो काफिर हैं। भाईजान, अकलियत का मतलब ही गैर मुस्लिम काफिर होता है। यानी कि कादियानियों को आज जो प्रैक्टिकली कहा गया है कि जनाब एक कमीशन बनाया गया है जिसमें अकलियती अमूर पे फैसले होंगे, जिसमें हिंदू होंगे, यहूदी होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, वहीं पर कादियानी भी होंगे। समझ रहे? यानी एक कमेटी मुसलमानों की है, एक कमेटी काफिरों की है। जहां पर यहूदी बैठेगा, हिंदू बैठेगा, उसी सफ में कादियानी बैठेगा, मुसलमानों की सफ में नहीं बैठेगा, क्योंकि ये खुद को मुसलमान कहते थे। हमारा आइन और इस्लाम की रूह से तो ये काफिर हैं, लेकिन ये खुद को जो कहते थे वो एक इन पे थप्पड़ पड़ गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये कादियानी, ये कमीशन जो था, ये आज बात की गई है 1974 के बाद से भी कादियानियों को ये कहा गया था कि माइनॉरिटी सीट्स जो हैं उस पर आप लोग आ सकते हैं। इलेक्शन की जो बात है कि कादियानी इलेक्शन लड़ेंगे, वोट लेके आएंगे, नहीं लड़ेंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है भाईजान, नहीं लड़ेंगे। अच्छा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। नंबर 2, अकलियती कोटे में क्या उन्हें एमएनए और एमपीए की सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अभी नहीं, 1974 से भी यही आइन था कि अकलियती कोटे में तमाम अकलियतें, सारे काफिर आ सकते थे, चाहे वो हिंदू हो, कादियानी हो या कोई भी हो। कादियानी खुद उस सीट पे नहीं बैठना चाहते थे अकलियती कोटे में, क्योंकि उन्हें खुद को काफिर कह के यहां पर आना पड़ता था। अब क्योंकि इस गवर्नमेंट ने वजाहत कर दी है कि अकलियती कोटे में आ गए हैं, लिहाजा अगर अब देखें दोनों तरफ कादियानियों को ही शिकस्त हो रही है। नंबर 1, अगर कादियानी अकलियती कोटे में आके एमएनए बनते हैं तो यानी कि वो एमएनए तो बन गए, लेकिन खुद को काफिर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी डिक्लेयर करके बने, जिस तरीके से हिंदू बैठे हुए हमारी असम्बली में और ईसाई बैठे हुए, समझ गए। और नंबर 2, अगर वो कहते हैं कि जनाब हम इस कमीशन का हिस्सा नहीं बनते क्योंकि हम खुद को काफिर कहना पड़ेगा हमें, लिहाजा हम इस कमीशन का, अकलियती कमीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं बनेंगे इसका हिस्सा, जिसका आप लोगों को खौफ है कि शायद ये बन ना जाए, वो नहीं बनेंगे क्योंकि वो खुद को मुसलमान कहते हैं अपनी तरफ से। लिहाजा जब वो नहीं बनेंगे तो हमारे पास बड़ा अच्छा जवाब आ जाएगा दुनिया को बताने के लिए। जो ये एनजीओ वाली आंटियां नहीं होती, गंदी आंटियां जो कहती हैं माइनॉरिटी को राइट नहीं मिलते तो कादियानियों को हकूक नहीं मिलते, इन गंदी आंटियों को जो जवाब मिलता था उनके मुंह पे थप्पड़ पड़ गया। उन गंदी आंटियों को यह पैगाम मिला है कि गंदी आंटियां, कादियानियों को तो हमने राइट दिया कि आप आ जाएं इसमें, अपने कमीशन में बने बैठें। जब वो नहीं बैठेंगे तो इस रूह से वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गद्दार कहलाएंगे। अब समझ आइए आप लोगों को ये बात। फिर भी मेरा और मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये स्टेप आपका अच्छा है, लेकिन हमारे कलीदी ओहदों से, हमारी फोर्सेस से, हमारे जुडिशरी से, हमारे टीचिंग फैकल्टी से, हमारे ब्यूरोक्रेसी से, हमारे बाकी महकमों में चेक किया जाए कि अगर किसी भी कलीदी ओहदे पे कादियानी बैठे हैं, क्योंकि ये मुल्क के आइन के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, इनको उन ओहदों से बर्खास्त किया जाए। और आईडी कार्ड पे मजहब शो होना चाहिए कि ये मुसलमान है या कादियानी है या हिंदू है या क्या है। समझ रहे हैं आप लोग? अल्लाह दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी नासिर। लिहाजा पाकिस्तानियों घबराने की इस मामले में ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उल्टा सीधा काम हुआ तो सबसे पहले मैं आपके साथ सड़कों पे आऊँगा, जिस तरह माजी में आता रहा। ख़त्म नबूवत पे कोई समझौता नहीं, और कादियानी दुनिया का बदतरीन, गलीज़ तरीन मुर्तद काफिर है।